नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा था कि अभी आरपीएफ, ठीक है, इसमें एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आ रखी है। एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बीएसएफ में भी चल रही है और डी ट्रिपल एस बी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, वार्डर के चल रहे हैं। अभी शुरू हो जाएंगे 10 से 22 जून तक होने थे। आने वाली सभी प्रकार की वैकेंसियों के लिए ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये सारा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपने चैनल पे सारे क्लासेस लेके आऊँगा, तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ अभी। बस आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अभी पॉलिटी की जो फर्स्ट क्लास है ये, तो इसमें अभी हम पढ़ने वाले संविधान तो पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आर्टिकल और ये सब भी इसकी अलग से क्लास लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। अभी बस मन लगा के अपनी इन क्लासेस पे फोकस कीजिए जो इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की मांग, मतलब ये कैसे हुई, क्या हुआ, वो सब पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, मार्किंग भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। भारतीयों की ओर से सबसे पहले जो संविधान बनाने की पहल थी वो स्वराज विधेयक से मिली थी उनको। ये स्वराज विधेयक कब आया था? 1896 में। और ये किसके निर्देशन में तैयार हुआ था? बाल गंगाधर तिलक जी के निर्देशन में ये तैयार हुआ। समझ गए? अब 1896 के बाद 26 सालों के बाद, यानी कि 26 सालों के बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान है ना, वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। ये क्वेश्चन सीधा कई बार आ जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कब बोला। तो 1896 में आया स्वराज विधेयक, ये भी आपको याद हो गया कि स्वराज विधेयक कब आया? 1896 में। अच्छा, इसके 26 साल बाद 1922 को महात्मा गांधी जी ने ये बोला कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा क्या? भारतीय संविधान। तो उसके बाद 2 साल बाद ही 1924 में 2 साल बाद 1924 में जो मोतीलाल नेहरू जी हैं, इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भाई भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करो। 2 साल बाद ही। अब टोटल कितने साल हो गए हमारे पास? 28 साल जब से शुरू हुआ है। 26 वहां हो गए थे, अभी 2 यहाँ, 26 और 2 28। आधिकारिक रूप से कांग्रेस के मंच से पहली बार 29 जुलाई 1936 को चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय संविधान की मांग की गई। चुनावी एक घोषणा पत्र था, उसमें मांग की गई, संविधान सभा की मांग की, ठीक है, 1936 में। अब लगा लो 24 से लेके ये 36, 10 और 12 साल ये हो गए। कितने हो गए जी? 40 साल हो गए। तो दोस्तों 1936 को चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय संविधान की मांग की गई। इसके बाद दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या दी गई। ये कब दी गई? लखनऊ अधिवेशन। ये कब हुआ था? 1936। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिसंबर में। अधिवेशन में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन की योजना के माध्यम से यह स्वीकार किया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाए। इसको भी याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखो 1946 कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। एक मिनट रुको। पूछा जाता है। मजदूर दल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कौन थे? क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भारत राज्य सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत भेजा। अब देखो, कैबिनेट मिशन था, ब्रिटिश की प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे? क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा था, लेकिन भारत के तब राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, ठीक है। यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसमें 2 अन्य सदस्य भी शामिल थे। अभी भारत कब पहुंचा मिशन? 24 मार्च 1946। इसके तहत 2 लोग आए थे। पहला कौन था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये कौन थे? व्यापार मंत्री थे वहाँ के। और ये सेकंड कौन था? एवी अलेक्जेंडर, ये कौन थे? नौसेना के मंत्री थे। तो कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम पर कौन थे भाई? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद। और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष तब कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, तो ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। तब तक तो भारत एक ही था। से मुलाकात की
इसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को, तकरीबन 2 महीने बाद, समझ रहे हो, 24 मार्च को ये आया था और 16 मई 1946 को प्रकाशित की, जिसके अनुसार, इसमें अब क्या बताया गया जिसके अनुसार 3 चीज़ों में बांटा गया। तो वो 3 चीज़ें क्या थीं? पहला तो था ब्रिटिश प्रांत और जो देसी रियासतें हैं, इन दोनों को मिलाकर एक संघ का गठन करो, जिसके पास रक्षा संबंधी, विदेशी संबंधी और परिवहन संबंधी मामले होंगे। सेकंड क्या आया कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें भारत के प्रमुख दलों के नेता शामिल होते, और कितने होते मंत्रिमंडल में? 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल होता। आगे चलते हैं। एक संविधान सभा का गठन किया जाना था, जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष तरीके से जो प्रांतीय विधानसभा थी के निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुने जाते। प्रांतीय विधानसभा जो थी उस टाइम पे, उसके जो निर्वाचित सदस्य थे ना, वही चुनते। प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। चुनाव क्षेत्रों को भी 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला क्या था? साधारण क्षेत्र या सामान्य क्षेत्र। सेकंड क्या था? मुस्लिम क्षेत्र। और तीसरा क्या था? सिख क्षेत्र। कोई बात नहीं जी, आगे चलते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं को 3 समूह में बांट दिया गया था। अब जो प्रांतीय विधानसभा थी, जिसमें से जो निर्वाचित जो सदस्य थे वही चुनते किसको? संविधान सभा का गठन किया जाता, जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष, मतलब अप्रत्यक्ष संविधान सभा के सदस्य चुनने थे प्रांतीय विधानसभाओं को। ठीक है। अब प्रांतीय विधानसभाओं में क्या था कि उसके समूह को 3 चीज़ों में बांट दिया गया। अब प्रांतीय में कौन कौन थे? पहले हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बिहार, उड़ीसा, बम्बई और मद्रास। खा कौन सा था? उत्तरी पश्चिमी भारत के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। उत्तर पश्चिम के बाहुल्य कौन से थे? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। थर्ड पे आते हैं पूर्वोत्तर भारत के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। पूर्वोत्तर भारत के कौन से थे? बंगाल और असम। सही है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देखो इंपॉर्टेंट है ये, ब्रिटिश प्रांतों से कितने? 292 सदस्य निर्वाचित किए। और कमिश्नरी क्षेत्र से कितने आए भाई? 4 सदस्य आए। और जो देसी रियासत थी वहाँ से कितने आए? 93 प्रतिनिधि चुनकर आए। इस प्रकार संविधान सभा में जो कुल थे वो 389 सदस्य चुने गए। 292 कहाँ से आ रहे हैं जी? ब्रिटिश प्रांतों से। 93 कहाँ से आ रहे हैं? देसी रियासतों से। 4 कहाँ से आ रहे हैं? कमिश्नरी क्षेत्रों से। आगे आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, इंपॉर्टेंट अब शुरू हो गया, सारा इंपॉर्टेंट ही है ये। ठीक है, कोई माफ़ कीजिएगा, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इंपॉर्टेंट ना हो। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। कहाँ पे हुई? दिल्ली में आयोजित हुई, जहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई सदस्य थे। पहले ये अस्थाई सदस्य कौन थे? अस्थाई सदस्य। और कौन थे ये? सच्चिदानंद सिन्हा चुना गया। इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है। जो पहली संविधान सभा थी वो एक तो 9 दिसंबर को हुई 1946 में। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। अस्थाई सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखो 11 दिसंबर 1946 को, मतलब 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। मुस्लिम राज्य प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। और मुस्लिम लीग के कौन थे? ने हिस्सा नहीं लिया। माफ़ कीजिए, सॉरी। हाँ, चलो आगे चलते हैं। 13 दिसंबर, इसी के 2 दिन बाद और 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की समक्ष उद्देशिका प्रस्तावना को पेश किया। संविधान की प्रस्तावना कब पेश की गई? 13 दिसंबर 1946 को, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर ली। अब इसे स्वीकृत कब कर लिया? 22 जनवरी 1947 को। आगे चलते हैं।
3 जून 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना, जिसके द्वारा भारतीय विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। भारतीय विभाजन को किस योजना द्वारा स्वीकार कर लिया गया? तो क्या आएगा जवाब? माउंटबेटन योजना। इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। जब विभाजन हो गया तो संविधान सभा का दोबारा पुनर्गठन करना था ना, करना तो था ही। जब मुस्लिम लीग अलग हो जाएगी, मुस्लिम लीग मतलब भारत रहेगी, पर कुछ लोग इधर उधर हो जाएंगे ना, तो फर्क पड़ेगा। इस प्रकार से पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्य की संख्या 324, कितनी? 324 निर्धारित कर दी गई। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? वो 31 अक्टूबर 1947 को आयोजित की गई, जिसमें कुल 299 सदस्य ही उपस्थित थे। चलो ये समितियां तो मैं बाद में कवर कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी तक की ये क्लास 1 थी पॉलिटिक्स की। आगे भी पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज भी लेके आऊँगा। ये जो समितियां हैं ये कवर कराऊंगा, कौन सी कमेटी के कौन से अध्यक्ष थे वो बताऊंगा, उनमें कितने लोग थे ये बताऊंगा। अभी आर्टिकल सारे कवर करने हैं, ठीक है। तो अभी आप चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सेम इसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो।